आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आप जानते ही हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट आज वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया। सुबह से लेकर अब तक चर्चाएं चल रही हैं इस बजट में किसको क्या मिला। सरकार पहले ही कह चुकी थी कोई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद मत करिए, बिल्कुल वैसा ही हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अब मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जाहिर है सरकार कह रही है कि देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने वाला यह बजट है। बहुत धन्यवाद न्यूज 24 पर आने के लिए अनुराग जी, स्वागत है। कैसे हैं आप? धन्यवाद मानक जी। बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी, पॉपुलिस्ट बजट होगा, लोक लुभावन घोषणाएं होंगी जैसे 2019 में हुई थी। इस बार वो घोषणाएं क्यों नहीं हुई अनुराग जी चुनाव से पहले? जिसने 10 वर्ष लगातार काम किया हो और अगले 25 सालों के लिए भी ये प्रण लिया हो कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तो हमारे लिए केवल एक बजट नहीं, हमारा तो हर काम हर निर्णय देश हित में होता है। भारत प्रथम यही हमारे सेवा भाव में भी है। और मैं तो कहूँगा ये अंतरिम बजट ही नहीं, समावेशी भी है, अभिनव भी है। दिस इज नॉट द इंटरिम बजट बट दिस इज इंक्लूसिव एंड इनोवेटिव एज वेल। ओके। दूसरा, ये युवाओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट है। ये विकसित भारत की मजबूत नींव रखने वाला बजट है। और इसमें अगर मैं कहूं कि गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इनके लिए चारों स्तंभ के लिए बहुत काम मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में भी किया। और इसमें भी आप देखेंगे इसके आसपास बहुत कुछ चीज़ें हैं। आप देखिए 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके जो इनकम टैक्स के केसेस चल रहे थे वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, उनसे पैसा भी नहीं लिया जाएगा, कोई टैक्स का बोझ नया नहीं डाला गया है। और साथ ही साथ 1 करोड़ लोगों को अवसर मिलेगा अपने घर पर रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए, जिससे उनको 300 यूनिट बिजली के तो मुफ्त मिलेंगे ही, 18,000 रुपये सालाना उनकी आमदन भी होगी। ऐसे ही 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान अब तक बना कर दिए, 2 करोड़ नए मकान और बना कर देंगे गरीब जनता के लिए। वहीं मध्यम वर्ग के लिए भी आवास का सपना पूरा होगा, नई योजना के अंतर्गत उनको भी लाभ मिलेंगे। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च एंड इनोवेशन फंड रखा गया है, जिससे रिसर्च को भी बल मिलेगा और एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा मिलेगा, स्वरोजगार को भी बल मिलेगा। महिलाओं के लिए जैसा नमो ड्रोन दीदी के साथ साथ अब तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनने का अवसर मिलेगा। ऐसी अनेकों योजनाएं। लेकिन एक बड़ी बात जो यहाँ पर है, 11,11,111 करोड़ रुपए ये कैपेक्स के लिए, आधारभूत ढांचे के लिए रखें, जिसमें बड़े बड़े आधारभूत ढांचे भी बनेंगे, देश का निर्माण भी होगा, जो विकसित भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 3 रेल कॉरिडोर बनेंगे, चाहे मिनरल्स के लिए हो, आपके एक्सपोर्ट्स के लिए हो, या आपके सीमेंट से लेके स्टील, इन सब के लिए, प्लांट्स के लिए हो, या फिर हमारे पैसेंजर ट्रेन्स के लिए भी। और उसमें भी 40,000 बोगीज को वंदे भारत की तर्ज पर आधुनिक बनाया जाएगा, रिप्लेस करेंगे, रेनोवेट करेंगे और आरामदायक और सुविधाजनक उसको बनाएंगे। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिसका इसमें उल्लेख किया गया है अंतरिम बजट में। और जैसा आपने देखा पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। अगले 5 वर्षों में हम संकल्प लेते हैं कि और गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालेंगे, मध्यम वर्ग को और बल मिलेगा, क्योंकि जितना पैसा बचता है उतना आगे बढ़ता है। आयुष्मान भारत में 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलता है। अब आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। दूसरा, मैं आपसे कहूं कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए देश भर में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट हो गए। पहले 90,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे था, आज 1,46,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हो गया। पहले 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 में मेट्रो है। पहले 7 एम्स अस्पताल थे, आज 23 हैं। पहले 350 के लगभग मेडिकल कॉलेज थे, हमने 700 नए मेडिकल कॉलेज और ऐसे ही IIT, IIM 7 नए और बनाए हैं। हर क्षेत्र में लगभग जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, हमने वो 10 साल में मोदी सरकार ने किया।